नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जान लेते हैं, कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर लेते हैं साथियों आज चंडीगढ़ से। यहाँ पर देख लीजिए, पीजीआई के डायरेक्टर का ऑफिस घेरा, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। तो दोस्तों जो पीजीआई में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी, उन्होंने यहाँ पर हड़ताल कर दी है। और यहाँ पर इस हड़ताल पर आप लोगों को बता दूं पहले कि जो हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उन्होंने भी रोक लगाई हुई थी। बावजूद इसके यहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए अपनी मांगों को लेकर, और हालात यहाँ पर थोड़े से नाजुक हो गए। यहाँ पर कर्मचारियों की मांग है, देखिए बताया गया है कि 4600 रुपये ग्रेड पे लागू करवाना, 1 जनवरी 1985 से बैकलॉग प्रमोशन स्कीम लागू करवाना, ग्रुप ए और ग्रुप बी मिनिस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंप्यूटर जो पर्सनल स्टाफ है आदि के लिए पेशेंट केयर अलाउंस वगैरह लागू करवाना, यानी कि सैलरी वगैरह और अलाउंस वगैरह, इनके जो है कई सारी अन्य मांगों को लेकर यहाँ पर ये हड़ताल पर थे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, जो पीजीआई में सेवाएं देते हैं कर्मचारी, काफ़ी जो अहम सेवाएं होती हैं उनकी इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, तो इस वजह से हालात तो बिगड़ने ही थे। लेकिन हालात को काबू में करने के लिए यहाँ पर जो कर्मचारी हिरासत में लिए गए थे, कुछ समय बाद उनको छोड़ दिया गया और यहाँ पर बातचीत का माध्यम जो है अपनाया गया। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कैथल से है, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन शुरू करेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन भी परेशान है अपने जो है अधिकारियों के तानाशाही रवैये से। और कर्मचारी यहाँ पर बता रहे हैं 15 दिन का इनको समय दिया गया था इनकी मांगों को मानने का। इन्होंने एक मांग पत्र दिया था। 15 दिन बीत जाने के बाद जब पता किया गया कि उनकी मांगों पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है अधिकारियों के द्वारा, तो पता चला साथियों कि कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया इनकी मांगों पर, उन पर विचार ही नहीं किया गया सीनियर अधिकारियों के द्वारा। तो जिस वजह से कर्मचारी यहाँ पर नाराज और एक बार फिर से लामबंद हो रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इसके बाद करनाल से देख लीजिए, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है साथियों, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कई दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। यहाँ पर बताया गया है कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 8 से 10 साल हो गए इनको काम करते हुए यहाँ पर, बावजूद उसके मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। ये एक सम्मानजनक सैलरी की मांग इन्होंने उठाई है और उसी मांग को लेकर कई दिन से दोस्तों ये हड़ताल पर है। और केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री दोस्तों यहाँ पर उनको भी पत्र लिखकर इन्होंने समस्याओं का समाधान करने के लिए बोला है। इसके बाद चंडीगढ़ से ही देख लीजिए, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में नए पद स्वीकृत करने को लेकर सुपरवाइजर संघ ने चलाया है आंदोलन। तो आप लोगों को पता होगा, जो स्वास्थ्य सुपरवाइजर के व कुछ अन्य लगभग 700 पद दोस्तों जो सरकार ने समाप्त कर दिए हैं। एक तो उन पदों को बहाल किया जाए, नए पद सृजित किए जाएं, ऐसी यहाँ पर मांग कर्मचारी उठा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते केसों के बीच जनता को राम भरोसे छोड़ दिया, ऐसा यहाँ पर कर्मचारियों का आरोप है। जब इतने सारे पहले से ही कर्मचारियों की कमी है और 700 पद समाप्त कर देना अन्याय है, कर्मचारियों का यहाँ पर कहना है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रोडवेज विभाग के कर्मचारी दोस्तों, जो इनकी छुट्टियां कम की गई थी उसका यहाँ पर विरोध जता रहे हैं और सीनियर अधिकारियों को अपनी मांगे बता रहे हैं कि भाई किस तरह से अपनी जो इनकी जो छुट्टियां कम की गई हैं उस पत्र को वापस लिया जाए। देख लीजिए, हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने राज्य परिवहन निदेशक से मिल छुट्टियां घटाने का प्रस्ताव वापस लेने की मांग रखी है। अब छुट्टियां कम हुई हैं तो साथियों उन छुट्टियां कम होने का असर तो सभी पर पड़ेगा। तो कर्मचारी यहाँ पर मांग कर रहे हैं वापस लिया जाए उस पत्र को। इसके बाद अगली खबर देख लीजिए, यहाँ पर नरवाना से है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन सब यूनिट सब अर्बन नरवाना द्वारा एसडीओ सब अर्बन के खिलाफ दूसरे दिन भी धरना दिया गया कर्मचारियों द्वारा। यहाँ पर भी कर्मचारी परेशान है, अपने जो एसडीओ के खिलाफ यहाँ पर जो है धरना दिया जा रहा है। बिजली कर्मचारी हैं तो व्यवहार से परेशान होते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यहाँ पर ये होती है कि कोई सुनवाई नहीं होती है, बार बार जो आश्वासन दिया जाता है और मांगों को टला दिया जाता है। कर्मचारी इस वजह से भी ज़्यादा परेशान होते हैं, भी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसके बाद एक नई खबर जो निकलकर सामने आई है 2003 में, जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2003 में 60 सुरक्षाकर्मी रखे गए थे। ठीक है, यहाँ पर पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर उनका रिकॉर्ड जब मांगा गया आरटीआई के माध्यम से तो रिकॉर्ड ही नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, पीजीआई में सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड गायब है। अब रिकॉर्ड गायब है तो जो लाजमी है कि सवाल तो उठेंगे ही, भाई वो जो मेरिट लिस्ट पर कर्मचारी लगे थे, वही वो मेरिट लिस्ट किसने बनाई थी, कैसे बनाई थी, कौन मेरिट लिस्ट में आया था, किसने मतलब ये सब तैयार किया था, तो सवाल तो उठने ही थे। तो अब ये मामला एकदम से उभर कर सामने आ गया सबके, और पता कोशिश चल रही है कि भाई किस तरह से इसे निपटा जाए। पहले तो दोस्तों जिससे जो जानकारी मांगी गई थी उन्होंने बोल दिया भाई रिक्वायरमेंट सेल के पास जाओ। रिक्वायरमेंट सेल ने भी कुछ तरह से टलाने की कोशिश की सारी बातों को, क्योंकि रिकॉर्ड तो था ही नहीं, अधिकारी बचना चाहते थे। लेकिन जब
मामला खुला तो अब यहाँ पर ये मामला बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। भाई किस तरह से भर्तियां की जा रही हैं आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें। इसके बाद देख लीजिए अगली खबर, यहाँ पर ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को डीसी रेट देने की मांग ने पकड़ा है जोर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सेक्टर 10 में सिडको प्रोग्रेसिव वर्कर यूनियन के जो गेट पर दोस्तों यहाँ पर जो है मीटिंग की गई है। ठेके पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इनकी मांग है कि दोस्तों इनको भी सैलरी दोस्तों इनकी जो है वृद्धि की जाए, डीसी रेट इनको दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, डीसी रेट की अगर बात करें तो 18,461 इन्होंने बताया है, जबकि जो न्यूनतम वेतन है वो है 11,880। अब इनको न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है 11,880, जबकि डीसी रेट इनको दिया जाना चाहिए 18,461। तो काफी अंतर है यहाँ पर, 7,000 के आसपास यहाँ पर अंतर आ जाता है। तो कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ये इतने लंबे समय से जो काम कर रहे हैं तो इनको भी डीसी रेट दिया जाए, न कि न्यूनतम वेतन दिया जाए। रतिया में भी देख लीजिए, यहाँ पर बिजली कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी किया है प्रदर्शन। एसडीओ के आश्वासन देने के बाद भी मांगे पूरी न होने पर जताया है रोष। जैसा कि हमने वहां पर बताया था, नरवाना में भी कर्मचारी कुछ इसी तरह से परेशान थे। वे अधिकारी आश्वासन दे देते हैं लेकिन बाद में उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आश्वासन मात्र आश्वासन बनकर रह जाते हैं। तो इसी तरह का मामला है, ये भी आश्वासन दिया गया था समस्या निपटाने का, लेकिन निपटाई नहीं गई है साथियों। अगली खबर देख लीजिए, यहाँ पर यह है बादली से। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन 10 दिन तक किया है स्थगित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बादली में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी साथियों जो स्वास्थ्य विभाग के, इन्होंने 18 नवंबर को अपना विरोध प्रदर्शन का डेट रखी थी, लेकिन जो है अधिकारियों से इनकी बातचीत हुई और अधिकारियों ने इनको आश्वासन दे दिया है कि इनको जो है विचार किया जाएगा इनकी मांगों पर, जो जायज मांगे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर 10 दिन तक इन्होंने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। यहाँ पर यह खबर आ रही है बादली से। इसके बाद साढौरा से देख लीजिए, वेतन न मिलने पर कर्मचारियों का प्रदर्शन। जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति अभियांत्रिकी विभाग में टर्म अपॉइंट और दोस्तों ठेके पर लगे कर्मचारियों ने 5 माह का दोस्तों बकाया वेतन देने के लिए यहाँ पर आवाज उठाई है और विरोध जताया है कि इनको समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी की मांग है कि इनको समय पर वेतन दिया जाए ताकि ये जो आर्थिक संकट का जो सामना कर रहे हैं उससे ये निकल सके, इनकी परेशानी दूर हो सके। लास्ट खबर देख लीजिए, यहाँ पर हरियाणा में अगले 5 माह के भीतर लगेंगे 176 रोजगार मेले। तो सरकार 176 रोजगार मेले लगाने जा रही है अगले 5 महीने में। इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दी थी, इससे पहले वाली वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।